2004 में जब ईवीएम से पहली बार लोकसभा की सारी सीटों के लिए वोट पड़े और गिनती हुई तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। लेकिन पिछले कुछ सालों से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ईवीएम का इस्तेमाल 1998 से ही आहिस्ता आहिस्ता होने लगा था। – 2004 में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा की सभी सीटों का रिजल्ट उसी दिन शाम होते होते पता चल गया, क्योंकि उसी साल पहली बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग और गिनती ईवीएम से हुई। तब एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की जगह मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी थी। दरअसल भारत में चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में हुआ था। केरल विधानसभा की पारूर सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान बेल्टिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम इस्तेमाल की गई, लेकिन तब तक ईवीएम से वोटिंग के लिए कोई कानून नहीं बना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था। फिर 7 साल बाद 1989 में संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल का रास्ता साफ किया। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव ईवीएम से कराए गए। फिर 1999 में लोकसभा की 45 सीटों पर हुए चुनाव में भी ईवीएम इस्तेमाल की गई। फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 45 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। मई 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में सभी सीटों में मतदान दर्ज करने के लिए ईवीएम का प्रयोग हुआ। उसके बाद से हुए हर विधानसभा चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल होने लगी और लोकसभा के लिए भी 20 सालों से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।